के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय न सिर्फ बहुत गहरा है, बल्कि आत्मा की एक ऐसी लौकिक यात्रा के बारे में है जो हमें सीधे गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग की ओर ले जाती है। और हाँ, यहाँ जिस सतो प्रधान पवित्रता की बात होती है, उसमें हमारी आत्मा और हमारा स्वरूप दोनों ही पूरी तरह से मर्यादित और शुद्ध होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस रहस्यमय विषय की गहराई में उतरते हैं। तो आज के सफर का हमारा नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सच्चे खुदाई खिदमतगारों से, फिर शिव बाबा और आत्मा के ज्ञान को समझेंगे। इसके बाद रावण राज्य और अशोक वाटिका का अंतर देखेंगे, विनाश और कालचक्र पर बात करेंगे, सत्यनारायण और अमर कथा के असली मायने जानेंगे और आखिर में मुख्य धारणा और वरदान से आज की चर्चा को पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, सच्चे खुदाई खिदमतगार। आखिर सच्ची ईश्वरी सेवा है क्या? मुरली बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि सच्चे खुदाई खिदमतगार दरअसल वो हैं जो ईश्वरीय राजाई पाने के लिए लगातार मेहनत यानी पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। सबसे खास बात यह है कि वो दूसरों को भी बिल्कुल अपने ही समान बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। देखिए, ये कोई आम दुनियावी मदद नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक सेवा है जहां हम दूसरों का भी उसी ऊंचे स्तर पर उत्थान करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, शिव बाबा और आत्मा का ज्ञान। रचयिता का वास्तविक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। ये इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम और शक्तिशाली मूल मंत्र है। दुनिया में अक्सर हमारा ध्यान यहाँ वहां भटक जाता है ना? लेकिन मुरली हमें याद दिलाती है कि इस रूहानी विरासत को पाने की एक ही चाबी है, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करके केवल और केवल एक पिता को याद करना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी अंतर समझना होगा। एक तरफ है हमारे रूहानी बाप यानी शिव बाबा, जो ज्ञान के अथाह सागर हैं और पूरी तरह से निराकार है, और दूसरी तरफ हैं जिस्मानी बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जो वो साकार माध्यम हैं जिनके जरिए ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भले ही ज्ञान हमें एक साकार माध्यम से मिल रहा हो, लेकिन हमारी याद हमेशा उस निराकार शिव बाबा से ही जुड़नी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रावण राज्य बनाम अशोक वाटिका। यहां हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर देखने को मिलती है। मुरली कहती है कि आज की जो दुनिया है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, वो असल में एक शोक वाटिका या यूं कहें कि लंका जैसी है, जहां हर कदम पर कोई ना कोई दुख या परेशानी खड़ी है। पर इसके बिल्कुल उलट है अशोक वाटिका यानी सतयुग। ये एक ऐसा पवित्र स्वर्ग है जहां दुख, दर्द या शोक का कोई नामो निशान तक नहीं है, और भगवान हमें इसी शोक वाटिका से निकालकर उस अशोक वाटिका में ले जाने के लिए आए हैं। सतयुग की एक बात सच में हैरान कर देने वाली है। वहां अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जब समय पूरा होता है तो आत्माएं बेहद शांति से एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती हैं। भगवान कहते हैं कि यह प्रक्रिया इतनी सहज होती है जैसे हम रोजमर्रा में आसानी से अपने पुराने कपड़े उतार के नए पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही वहां मृत्यु को लेके कोई रोना धोना या शोक नहीं होता। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 4 की, विनाश और कल्प का चक्र। ये 5000 साल का पूरा चक्र कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। भगवान कहते हैं कि इस 5000 वर्ष के चक्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 0 वर्ष से स्वर्ग यानी सतयुग की शुरुआत होती है। फिर ठीक 2500 साल बाद दुनिया धीरे धीरे रावण राज्य में प्रवेश करती है और यहीं से दुखों का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद समय आता है 4900वें वर्ष और उसके बाद का, जहां विनाश बिल्कुल तय है। मुरली में साफ तौर पर परमाणु बमों और प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है। लेकिन इसके तुरंत बाद 5000वें वर्ष में ये चक्र पूरा हो जाता है और उस शुद्ध सतो प्रधान सतयुग की फिर से वापसी होती है। मुरली में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, विनाश तो होना ही है, तुमको यहीं ही सतो प्रधान बनना है। यह हमें एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का एहसास कराता है। पुरानी दुनिया के खत्म होने से पहले आत्माओं को खुद को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। समय सच में बहुत कम है, इसलिए जो भी पुरुषार्थ करना है वो अभी इसी वक्त करना है। चलिए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं, सत्यनारायण और अमर कथा, एक साधारण नर से नारायण बनने की यात्रा।
यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। आखिर ये अमर कथा सच में कौन सुनता है? दुनिया में लोग अमर कथा सुनते हैं ये सोचकर कि उनके शारीरिक कष्ट या बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में इसका मतलब यही है? मुरली इस पर एक बिल्कुल अलग और बेहद गहरा नजरिया सामने रखती है। तो भगवान कहते हैं कि ये सच्ची अमर कथा सिर्फ उन आत्माओं के लिए है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, जो इस समय एक साधारण मनुष्य यानी नर से एक दिव्य स्वरूप नारायण में बदल रही हैं। अमर लोक का पद पाने के लिए बस यही एक सच्ची कथा है। ये कोई आम कहानी नहीं है जिसे बस सुन लिया, बल्कि यह खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की एक शानदार यात्रा है। अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 6 पर पहुंच गए हैं, मुख्य धारणा और वरदान। इस पूरे ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? जीवन में धारण करने के लिए ये 5 मुख्य बातें बहुत अहम है। पहला, अंत के दुखों से बचने के लिए श्रीमत का पूरी तरह से पालन करना। दूसरा, दूसरों को अपने समान बनाकर उनकी सच्ची सेवा करना। तीसरा, इस रूहानी सेवा में पिता के राइट हैंड यानी इनके सच्चे और पक्के सहयोगी बनना। चौथा, सभी आत्माओं को सच्ची और स्थायी खुशी का रास्ता दिखाना। और पांचवा, हर किसी का परम कल्याण करना। बस यही वो कर्म है जो एक आत्मा को सच में महान बनाते हैं। और इन सब के फलस्वरूप जो वरदान हमें मिलता है वो है पास विथ ऑनर। अब इसका मतलब सिर्फ कोई बाहरी परीक्षा पास करना नहीं है। भगवान कहते हैं कि पास विथ ऑनर का असली मतलब है अपने ही नेगेटिव ख्यालों की उलझनों और उनकी सजाओं से खुद को पूरी तरह से आजाद रखना। हमारे विचार इतने शुद्ध और स्थिर हो जाएं कि मन के अंदर कोई हलचल, कोई उथल पुथल बचे ही नहीं। सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। चलिए अब इस बेहद खूबसूरत स्लोगन पर नजर डालते हैं। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। कितना पावरफुल रूपक है ना? अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान रूपी शुद्ध घी है और परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े रहने की योग रूपी सही बत्ती है तो हमारी खुशी का दीपक कभी बुझ ही नहीं सकता। ये एक ऐसा गहरा सूत्र है जिसे हम जीवन भर अपने साथ रख सकते हैं। अंत में भगवान के सद्भुत संदेश के साथ हम आज का एक्सप्लेनर पूरा करते हैं। पहाड़ राई के समान अनुभव हो। जब हमारी स्थिति पूरी तरह से अचल और अडोल हो जाती है ना, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या भी एक छोटी सी राई के दाने जैसी लगने लगती है। ज्ञान और योग से हमें ठीक यही स्थिरता मिलती है। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या आज की इस तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी दुनिया में हम उस अशोक वाटिका तक पहुंचने के लिए अपने ही अंदर मौजूद शोक वाटिका को हमेशा के लिए त्यागने को तैयार हैं? इसी गहरे विचार के साथ ओम शांति।